चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रहों की सर्वाधिक मान्यता है, एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ना हो तो ज्योतिष की दुनिया नहीं चलेगी, या यूं कह लें कि मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाएगा। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा के छोटे छोटे मूवमेंट, छोटे छोटे परिवर्तन भी हमारे ऊपर बड़ा असर पैदा करते हैं। अब जो चंद्रमा का परिवर्तन है उसको समझने के लिए हम राशियों को समझते हैं ना, राशियों का हाल जानते हैं। वो दरअसल चंद्रमा का ही परिवर्तन होता है। और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो तकरीबन महीने भर में होता है, और ये परिवर्तन अगले एक महीने तक गहरा असर डालता है हमारी जिंदगी के ऊपर। तो आज बात इसी सूर्य के राशि परिवर्तन की करेंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा होने वाला है और क्या मामला है, क्या बताने वाले हैं। चलिए बताते हैं चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बात होगी सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वृष राशि में सूर्य का ये प्रवेश आपके लिए कैसा रहने वाला है ये जानेंगे। इसका अलग अलग राशियों पर असर क्या पड़ेगा ये भी समझेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन के प्लस माइनस प्रभाव क्या रहने वाले हैं आपके ऊपर। भाग्य का दरवाजा खुलेगा आपके लिए और आप जान पाएंगे आज का क्या होगा शुभ पहर। तो तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र होगा आज के लिए मूल नक्षत्र, और मूल के उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी होगा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक, और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें, क्योंकि अगर यात्रा करेंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको यात्रा करनी है तो पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मामला दरअसल क्या है, आइए आपको बताते हैं। सूर्य भगवान 14 मई को वृषभ राशि में, यानी आज के दिन वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज ही सूर्य मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब चूंकि वृषभ में पहले से मंगल बैठे हुए हैं, इसीलिए सूर्य के वृष में प्रवेश के साथ साथ सूर्य के साथ मंगल भी विद्यमान होंगे। शनि भी अग्नि तत्व की राशि में ही मौजूद होगा भाई। अगर हम फायर की राशियां देखें तो सूर्य मंगल एक साथ अग्नि बढ़ा देंगे। मेष राशि में बुध फायर बढ़ाएगा। धनु में शनि मौजूद ही रहेगा उस समय, और सिंह में होगा राहु। यानी फायर की राशियां बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहेंगी। और जैसे ही सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य मंगल का मिलन होगा और बिल्कुल जो फायर की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अग्नि की जो स्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। अग्नि तत्व जरूरत से ज्यादा मजबूत होगा, और फायर का इतना ज्यादा मजबूत होना अच्छा नहीं होता। किसी भी तत्व का ज्यादा मजबूत होना अच्छा नहीं होता। वैसे फायर एलिमेंट बड़ा अच्छा एलिमेंट मानते हैं, लेकिन फायर यहां पर बहुत ज्यादा मजबूत होगा। अब फायर ज्यादा मजबूत होगा तो इस संयोग से विस्फोट के योग भी बन जाएंगे। एक्सप्लोजन के योग बनेंगे, विस्फोट के योग बनेंगे, और इस विस्फोट से आप मुश्किल में आ सकते हैं, या सामान्य व्यक्ति इससे मुश्किल में आ सकता है, क्योंकि फायर की मात्रा बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा।
सूर्य तकरीबन 1 महीने तक वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे और ये अग्नि तत्व की इतनी ज्यादा मात्रा फिलहाल वातावरण में, प्रकृति में, ज्योतिष की दुनिया में अगले 1 महीने तक बनी रहेगी। तो अलग अलग राशियों पर, जन सामान्य पर, जनता पर इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है, वो अगले 1 महीने तक दिखाई देगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 2 तरह से हमें प्रभावित करेगा। एक तो आम जनजीवन पर, सामान्य लाइफ पर इसका असर होगा और अलग अलग राशियों पर भी इसका असर होगा। तो इस राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या होगा, पहले ये समझते हैं। देखिए, आगजनी की घटनाएं घटेंगी दुनिया भर में। जगह जगह से आपको सूचना मिलेगी कि फला जंगल में आग लग गई, फला फैक्ट्री में आग लग गई, फला गाड़ी चल रही थी उसमें आग लग गई। माने आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि फायर बढ़ेगा। साथ ही साथ वायुयान की दुर्घटनाएं भी घटेंगी। वायु में दुर्घटनाएं घटने की संभावना ज्यादा होगी क्योंकि शनि जो कि वायु तत्व का अधिपति है वो भी फायर की राशि में, और राहु जो कि संचार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो भी फायर की राशि में। तो आगजनी की घटनाएं, जगह जगह पर आग लगना, एक तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और दूसरा वायुयान की दुर्घटनाएं भी घटने की संभावना ज्यादा हो जाएंगी। जो आग है ना, उसके अंदर निरंकुशता है, आग के अंदर निगेटिविटी भी है और आग के अंदर उत्श्रृंखलता भी है, आग के अंदर बर्बादी भी है। इसीलिए आतंकवाद के मामलों में वृद्धि हो सकती है, चाहे वो आंतरिक आतंकवाद हो, चाहे वो बाह्य आतंकवाद हो, लेकिन आतंकवाद के मामलों में वृद्धि की संभावना बन सकती है। यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज के मामले बढ़ सकते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी के अलावा जो आंतरिक समस्याएं हैं, अंदर लोगों में रोष है, क्रोध है, जोश है, इसकी स्थितियां भी निगेटिव हो सकती हैं भाई। तो आतंकवाद के मामलों में वृद्धि होने की संभावना भी बनती है। गर्मी तो बढ़ेगी ही, फायर की मात्रा इतनी ज्यादा होगी तो गर्मी बढ़ेगी। हालांकि मध्य मई के बाद से आप ऐसा देख पाएंगे कि थोड़ी सी गर्मी में सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तो गर्मी बढ़ेगी। और अगले 1 महीने की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस 1 महीने में गर्मी की संभावना बहुत ज्यादा है। इस गर्मी के साथ साथ देश की राजनीति भी गर्म होगी। अग्नि तत्व का मतलब पॉलिटिक्स भी होता है, राजनीति भी होती है। और चूंकि परिवर्तन सूर्य का है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो कि गवर्नमेंट का प्लेनेट माना ही जाता है, इसलिए गर्मी भी बढ़ेगी और देश की राजनीति भी गर्म होती हुई दिखाई देगी। हर क्षेत्र के मुखिया लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं इस समय। चाहे आप एक छोटे से दुकान के हेड हो, चाहे आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के हेड हों, यानी जो लोग हेडशिप में हैं, जो लोग लीडरशिप की कंडीशन में हैं, उनको अपने पद को लेकर सावधान रहना होगा। हर क्षेत्र के मुखिया लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं। हर क्षेत्र के मुखिया, जो भी जिस क्षेत्र के लीडर हैं, जो भी जिस क्षेत्र के मुखिया हैं, उनको अपने पद को लेकर विशेष सावधानी बनाए रखनी होगी। वाहन चलाने के मामले में, गाड़ी ड्राइविंग के मामले में और आग के मामले में, फायर के मामले में, अगर आप गाड़ी चलाने की बात करते हैं, अगर आप अग्नि संबंधी कार्य करते हैं, बिजली संबंधी कार्य करते हैं ना, तो इन कार्यों में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। चाहे बात वाहन चलाने की हो, चाहे बात आग संबंधी कार्यों की हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, इन कार्यों में विशेष सावधानी आपको बनाए रखना होगा। तो फायर संबंधी कार्यों में, बिजली के कार्यों में जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए इस समय दुर्घटनाओं की, चलते चलते गाड़ी में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, गैस के चूल्हे आदि का इस्तेमाल करने में, यानी इस समय फायर, अग्नि की चीजों का प्रयोग करने में विशेष सावधानी रखनी होगी। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का असर क्या होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी जो राशि है उसके लिए इस सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा भाई। सूर्य का जो राशि परिवर्तन है ये आपके राशि पर क्या असर डालेगा। और जिन राशियों की हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी चंद्र राशियां हैं, याद रखिए, मून साइन है वो।
यानी कुंडली की जो राशि है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, आपकी राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन से अगले 1 महीने तक क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं वो भी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अगले 1 महीने तक अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना है और चोट चपेट से बचाव करना है। खासतौर से पैरों में चोट ना लग जाए या गर्दन में कोई दिक्कत ना हो जाए, गर्दन की नस ना खिंच जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो जाए। तो मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और चोट चपेट से बचाव करना होगा। वृष राशि, वृष राशि वालों को दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना होगा। मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान रखेंगे वृष राशि के लोग, क्योंकि इनके दाम्पत्य जीवन में बेवजह की बहस हो सकती है, बेवजह के झगड़े लड़ाइयां हो सकते हैं, बेवजह का कलह कलेश हो सकता है। तो वृषभ राशि के लोग अपने दाम्पत्य जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे और इस समय अगर कोशिश करेंगे तो संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। यानी एक तरफ दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें हैं जिसे इन्हें सुलझाना होगा अगले 1 महीने में, लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी का फायदा हो जाए, संपत्ति का लाभ हो जाए। मिथुन राशि के लोगों को इस समय अपनी आईसाइट का ध्यान देना होगा। अगर आंखों में कोई दिक्कत है तो लापरवाही ना करें, आंखों का बहुत ध्यान रखें। आंखों के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ ऑफिस के विवादों से भी बचाव करें। आपके ऑफिस में कोई विवाद ना हो जाए, ऑफिस में कोई झगड़ा झंझट ना हो जाए, नौकरी छोड़ने की नौबत ना आ जाए, बेवजह के विवाद आपके लिए सरदर्द पैदा ना कर दें, उसका भी ध्यान रखें। तो मिथुन राशि के लोग अपनी आंखों का ध्यान भी रखेंगे और अपने ऑफिस के विवादों से भी बचाव जरूर करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों को अगले 1 महीने में धन लाभ होने की संभावना है। पैसे रुपए की मुश्किलें दूर होंगी, पैसे का फायदा होगा, फाइनेंशियल दिक्कतें गायब हो जाएंगी। लेकिन कर्क राशि के लोगों को अपने संतान पक्ष का भी ध्यान रखना होगा। अपने संतान संबंधी चीजों में लापरवाही ना करें अगर कर्क राशि के लोग, तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस समय कर्क राशि वालों की संतान की तबीयत बिगड़ सकती है, उसके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है ना, तो इस पक्ष का ध्यान रखें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को पद और प्रतिष्ठा का फायदा होगा। इनके पद में सुधार होगा, इनके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पद और प्रतिष्ठा इनकी लगातार मजबूत होती चली जाएगी। लेकिन सिंह राशि वालों को चोट और क्रोध से बचाव करना है। कोई चोट चपेट ना लग जाए या क्रोध में आकर कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे चीजें खराब हो जाएं। तो सिंह राशि के लोग अपने पद प्रतिष्ठा का फायदा उठाएंगे, जिस पद पे जाना चाहते हैं उस पद पे पहुंच जाएंगे, जलवे बने रहेंगे। लेकिन चोट और क्रोध से सिंह राशि के लोगों को बचाव करना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों को दुर्घटनाओं से बचना है, एक्सीडेंट से बचें, बेहतर होगा। इस समय आपको चोट चपेट लग सकती है, खासतौर से घुटनों में चोट आ सकती है, इसका ध्यान रखिए। और वाहन सावधानी से चलाएंगे। कन्या राशि के लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, वाहन में चलते चलते आग ना लग जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, जरा सा इसका ध्यान बनाए रखेंगे। तुला राशि, तुला राशि वालों को आईसाइट का ध्यान देना है, आंखों में दिक्कत ना हो जाए, आंखों में सर दर्द में कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखें। और धन की हानि का भी ध्यान रखें कि पैसे की हानि ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका भी तुला राशि वालों को बहुत ध्यान बनाए रखना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी। करियर की जो तमाम मुश्किलें थी वो दूर हो जाएंगी, सफलता के रास्ते पे मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का जो जीवन साथी है उसकी सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। धनु राशि, धनु वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सेहत में कोई दिक्कत ना आ जाए और अपयश से बचाव करना है। कोई ऐसा काम मत कर बैठिएगा जिससे बेवजह आपको बदनामी मिले, बेवजह आपको अपयश मिले।
मकर राशि। मकर राशि वालों को संतान पक्ष से समस्या हो सकती है। संतान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। संतान के जीवन को लेके, संतान के करियर को लेके, संतान के स्वभाव को लेके हो सकता है मकर राशि वालों को इस समय मुश्किलें परेशान करें। ध्यान रखिए। कुंभ राशि वालों को धन और प्रतिष्ठा का फायदा तो होगा। धन भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी, लेकिन पेट का बहुत ध्यान रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कतें ना आ जाएं या पेट में कोई गंभीर समस्या ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। धन और प्रतिष्ठा का लाभ तो हो रहा है, लेकिन पेट का बहुत ध्यान रखें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए इस समय अगले 1 महीने में किसी न किसी यात्रा की संभावना बन रही है। ये यात्रा छोटी सी ही है, लेकिन है आपके लिए बड़ी फेवरेबल, बड़ी लाभदायक है। और इस समय आपको खर्चों का ध्यान भी देना है भाई। अपने खर्चों का बहुत ध्यान देवें। खर्च के मामले में लापरवाही ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि 1 महीने में पैसे को इतना खर्च कर दें कि आने वाले समय में मुश्किल में पड़ जाएं। इसका ध्यान रखिए। अब सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशि पर अलग अलग असर कैसा पड़ेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि सूर्य के राशि परिवर्तन से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को दूर कैसे करें। मान लिया दिक्कत की संभावना है, मान लीजिए जैसे कन्या राशि है या धनु राशि है, कोई प्रॉब्लम आने के योग है, या कुंभ राशि है, डाइजेशन बिगड़ने वाला है, तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे इस समय। रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करना शुरू करें। रोज सवेरे भगवान सूर्य को सादा जल अर्पित करें, नंबर 1। नंबर 2, जल अर्पित करने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। लाल रंग और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम करें। लाल रंग के वस्त्र और काले रंग के वस्त्र इस समय उग्रता बढ़ा सकते हैं, इस समय मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, तो लाल रंग और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम करें। सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। इस समय व्हाइट कलर का प्रयोग करने से सूर्य की ऊर्जा बैलेंस होगी और सूर्य की ऊर्जा बैलेंस होने का आपको फायदा होगा। शनिवार को और मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाएं। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाने से आपको लाभ होगा। आप दुर्घटनाओं से, किसी तरह के वाद विवाद से, किसी तरह की समस्या से बचे रहेंगे। और हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करें। हनुमान जी के चरणों में अगर आप लाल फूल चढ़ाना शुरू करें रोज सुबह, अगर वास्तविक फूल नहीं मिलते तो भावनात्मक फूल, मानसिक फूल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे ये देख पाएंगे कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर, समाज पर, हमारे जीवन पर कैसा असर डालेगा ये हमने समझा। फिलहाल सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आगे हम आपको बताएंगे आपके राशियों का हाल, खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जान पाएंगे शुभ पहर। लेकिन फिलहाल निरोगी भव। अगर बच्चा मंदबुद्धि है या बुद्धि की समस्या है, बहुत सारे बच्चे ऑटिज्म की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, बोल नहीं पाते या बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, ऐसे बच्चों को बैठा कर नहलाइए। एक ऊंचे से पीढ़े पर या ऊंची सी जगह पर बैठा कर नहलाइए। सबसे पहले बच्चे के नाभि पर पानी डालिए, उसके बाद बच्चे के कटी प्रदेश में, कमर के इलाके में पानी डालिए और फिर सर के पिछले हिस्से में पानी डालिए। इस तरह से नहलाइएगा, तब जाकर उसके शरीर का जो जल संतुलन है वो बेहतर होगा और बच्चे की जो मंदबुद्धि की समस्या है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो राशियों के हाल की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कर्जों से राहत भी मिलेगी और अगर कोशिश करें तो दूर की यात्रा के संयोग भी बन पाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य इनका साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं,
हो सकता है कहीं घूमने फिरने भी जाएं। जीवन में आनंद की स्थिति बनी रहेगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, आराम की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। परिवार की स्थितियां बेहतर दिख रही हैं। संतान प्राप्ति की स्थितियां भी लगातार बनी हुई हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कर्क राशि, दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको। किसी बड़े बदलाव के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष भी आपका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, दिन भर व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। ढेर सारे लोगों से आपकी मेल मुलाकात होगी और आपको उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, थोड़ी सी दौड़ भाग दिखाई दे रही है। करियर के तमाम मामले आपके उत्तम दिख रहे हैं। परिवार का माहौल भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद यानी कि व्हाइट और भाग्य होगा 55%। तुला राशि, संपत्ति संबंधी मामलों में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। नौकरी में बदलाव दिख रहा है और चीजों को मैनेज करने के लिए काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है तकरीबन 72%। वृश्चिक राशि, काम का बोझ बहुत ज्यादा दिख रहा है। धन के खर्चे भी अधिक दिख रहे हैं। लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, वाणी और क्रोध की समस्या दिखाई दे रही है। नजदीकी संबंधों में मतभेद हो सकता है। आपका धन या तो गिर सकता है या चोरी हो सकता है। धन का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है तकरीबन 54%। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। चोट की चपेट में आ सकते हैं। चोट चपेट आपको लग सकती है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा तकरीबन 50%। कुंभ राशि, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। किसी अतिथि का आगमन होगा, लेकिन कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 69%। मीन राशि, किसी परिजन को सफलता मिलेगी। आपके परिवार के किसी व्यक्ति को लाभ होगा। आपके तमाम रुके हुए काम तो पूरे होंगे, लेकिन सेहत का ध्यान रखें, तबीयत बिगड़ सकती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा तकरीबन 76%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, अनीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। अनीता जी बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 25 अप्रैल रात 11:55। बहन जी किस साल में पैदा हुए हैं? 1978। 25 अप्रैल 1978 रात में कितने बजे? 11:55। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, नानपारा, बहराइच। पूछे, क्या सवाल है? पंडित जी, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन वो अपना काम, जॉब के साथ अपना काम पिछले 2 सालों से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शुरू होता है लेकिन वो बार बार गड़बड़ हो जाता है, फिर वो कहीं मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाता है। पति की कुंडली धनु लग्न काम करना चाह रहे हैं जी, धनु लग्न है इनका। राशि है वृश्चिक। अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है। महादशा शुक्र की और अंतरदशा फिलहाल चल रही है शनि की। गोचर भी बहुत अच्छा नहीं है
और ग्रह भी इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मैं कह दूं कि अपना काम करना शुरू कर दीजिए। अभी नौकरी करना ही अच्छा होगा और अभी नौकरी ही करने दीजिए 2018 के अंत तक, यानी 2018 जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक केवल नौकरी करने दीजिए। 2019 की शुरुआत से चूंकि बुध की दशा आ रही है, वहां से इनको फायदा होने की संभावनाएं बन सकती हैं और नौकरी के साथ ही व्यवसाय करें तो इनके लिए बढ़िया होगा, लेकिन वो 2019 की शुरुआत से करें तो अच्छा होगा। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दुर्घटनाओं का ध्यान रखें, कोई चोट चपेट न लग जाए उसका ध्यान रखें और नौकरी छोड़ने का कोई लफड़ा पैदा नहीं करेंगे। नौकरी शांतिपूर्वक करते रहें और नौकरी में विवादों से बचाव करें। 2 उपाय करने चाहिए। एक मोती नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को एक मोती पहना दी जाए और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप किया जाए तो विशेष लाभ होगा। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। अगर बार बार अपने लोगों से दूरियां हो रही हैं, अपने लोग दूर होते जा रहे हैं, अपने घर के लोग, अपने दोस्त यार, अपने रिश्तेदार दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों में दूरियां आ रही है, तो ऐसी दशा में हर मंगलवार को निर्धनों में, गरीबों में हलवा पूरी बांटना शुरू कर दें। खुद बनाएं और गरीबों में हलवा पूरी बांटें या गाय को खिलाएं। ऐसा 4-5 मंगलवार करें। जो रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो गई हैं या जो रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, निश्चित रूप से वो मुश्किल दूर होनी शुरू हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, नेहा है हमारे साथ जोधपुर से, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। मैं काफी टाइम से आपको ट्राई कर रही थी और मेरा सौभाग्य की मेरी आपसे बात हो रही है। बताइए बहन जी, बताइए क्या अपने भतीजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ सर 20 दिसंबर है। कितना दिसंबर? 20 दिसंबर सर। 20 दिसंबर 1999। हाँ जी, और सर सोमवार का दिन और समय है शाम के 5:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सर जयपुर राजस्थान में। क्या प्रश्न है, पूछिए। सर मेरा प्रश्न यह है कि उनकी शादी कब तक होगी सर, और है ना क्या उनकी शादी जोधपुर में हो जाएगी सर, और सर कितना समय लगेगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा सर? कुंडली वृषभ लग्न और वृषभ राशि की बन रही है। कुंडली में जो विवाह का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है बृहस्पति, कुंडली के 12वें खाने में शनि के साथ और अष्टम भाव में सूर्य चला गया है। कुल मिला जुला के जो इनकी उम्र अभी हम देख पा रहे हैं, इस कुंडली के हिसाब से इनकी कुल उम्र तो अभी 18 साल होने वाली है, तो 18 भी अभी हुई नहीं है। और कुंडली के हिसाब से जो विवाह की उम्र दिखाई दे रही है वो 26 साल के पहले नहीं दिखती। 25वें 26वें साल में इनकी शादी होगी, इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ, और वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा, उसमें कहीं कोई चिंता करने का प्रश्न नहीं है। मैरिटल लाइफ इनकी ठीक बनी रहेगी, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि विवाह में थोड़ा विलंब है, बहुत जल्दबाजी में शादी नहीं हो सकती और जल्दबाजी में करनी भी नहीं चाहिए। इस कुंडली में स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। आँखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, किडनी की या यूरिन की प्रॉब्लम, थोड़ा सेहत वाले पार्ट पे ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास तौर से उम्र के 22-23 साल का जो समय होगा, उस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अभी कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है विवाह के लिए, क्योंकि अभी तो समय शुरू ही नहीं हुआ है। सिर्फ स्वास्थ्य के मामले को हम प्रोटेक्ट करते हैं और उसके लिए इनको एक ओपल पहनाते हैं, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को पहनने से इनको लाभ होगा। एक इनको ओपल पहना दिया जाए बस। तो वक्त हो चला है चाल चक्र में आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, प्रेम पूर्वक गा गा के कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी में मत निपटाइएगा। ऐसा करने से हर तरह के अपयश से, हर तरह के बदनामी से आपकी रक्षा होगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में।
तो सूर्य का राशि परिवर्तन अमूमन हर राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और कुछ ना कुछ फायदे की ही बात है। बट हाँ, ये जरूर है कि फायर की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी, तो दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें और जो लोग अग्नि संबंधी कार्य करते हैं या अग्नि से जिनका वास्ता ज्यादा रहता है, उनको थोड़ी सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता है। तो चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।